फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार स्काई फोर्स मूवी 2025 को। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत 1971 से होती है, जहां पाकिस्तान एयरवेज 3 दिसंबर 1971 को भारत की अमृतसर एयरवेज पर हमला कर देती है, जिससे काफी सारे लोगों की जान चली जाती है। मगर भारतीय एयरवेज पाकिस्तान के एक जहाज पर हमला कर देती है और उसके एक सिपाही को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद उस सिपाही से पूछताछ करने के लिए कैप्टन आहूजा को बुलाया जाता है, जहां पाकिस्तान के उस सिपाही का नाम विंग कमांडर अहमद हुसैन होता है। जहां इंडियन कैप्टन सिपाही से पूछता है कि इस अटैक के बाद तुम्हारा कहीं और अटैक करने का कोई प्लान तो नहीं है, जिस पर हुसैन मना करते हुए कहता है कि सर, ये सब कुछ बताना हमारे प्रोटोकॉल के खिलाफ है, इसीलिए मैं कुछ नहीं बता सकता। कैप्टन आहूजा उससे ये भी पूछते हैं कि तुम्हें जो अवार्ड मिला था उस अवार्ड का नाम क्या था। तो हाँ, हुसैन उस अवार्ड का नाम बताता है, पाकिस्तानी गारंटी अवार्ड, जो उसे इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध के समय मिला था। ये सुनकर कैप्टन आहूजा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि 1965 में ये युद्ध तो पाकिस्तान हमसे हार गया था, फिर किस तरह से तुम्हें ये अवार्ड मिला। हाँ, हुसैन बताता है कि उस युद्ध में मैंने एक हिंदुस्तानी सिपाही को मार गिराया था, इसी वजह से उसे पाकिस्तानी गैलेंटी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कैप्टन आहूजा सोच में पड़ जाते हैं। इसके बाद कहानी पास्ट में चली जाती है, सन 1965 के टाइम में, जहां हमें इंडियन एयरबेस टाइगर स्क्वाड्रन आदमपुर को दिखाया जाता है, जिसके कमांडर के आहूजा होते हैं। कैप्टन अपने पायलट जूनियर्स को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और उन्हीं पायलटों में से उनका एक बहुत ही खास पायलट होता है, उसका नाम टेवी होता है, जिसे कैप्टन बहुत ज्यादा पसंद करते थे। टेवी यहाँ काफी अच्छा पायलट था। टेवी को किसी चीज से डर नहीं लगता था, यानी कि वो फियरलेस पायलट था। साथ ही वो कोई भी रूल्स तोड़ने से पहले बिल्कुल भी नहीं डरता था। टेवी का मानना था कि युद्ध में लिमिट्स नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए और ये लोग ट्रेनिंग के वक्त लिमिट्स क्यों रखें, इसीलिए वो बिना डरे ट्रेनिंग पर फोकस किया करता था। साथ ही टेवी की चटर्जी नाम के पायलट से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। टेवी और चटर्जी की हमेशा फाइटिंग होती रहती थी, इसलिए क्योंकि टेवी को आहूजा बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। यही कारण था कि चटर्जी टेवी से ज्यादा जलता था। आगे हम देखते हैं कि कैप्टन आहूजा सर को मालूम चलता है कि पाकिस्तान के एयरवेज ने इंडियन एयरवेज पर हमला किया था, इस वजह से हमारे भारत के 3 सिपाही शहीद हुए थे। ये खबर मिलते ही आहूजा तुरंत ही अपने सीनियर के पास पहुंचते हैं और उनसे इस सिलसिले में कुछ बातें करते हैं। कैप्टन कहते हैं कि हमें भी उसी कूटनीति से उन पर हमला करना चाहिए, हम भी दिखा देंगे कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। इस पर सीनियर ऑफिसर आहूजा से कहते हैं कि हमारे पास अटैक्स करने की परमिशन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास एडवांस एयरक्राफ्ट हैं और ये एयरक्राफ्ट उन्हें अमेरिका से तोहफे के रूप में मिले हैं। इस वजह से हम उनसे बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकते। साथ ही हमारे एयरक्राफ्ट उनके एयरक्राफ्ट के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन कैप्टन आहूजा सीनियर को फिर भी किसी न किसी तरह से अपने अंडर में कर लेते हैं। कैप्टन कहते हैं कि पाकिस्तान इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेगा, वो हम पर जरूर अटैक करेगा। इसके बाद कैप्टन आहूजा अपने पायलट्स के पास जाता है और उनसे कहता है कि हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। साथ ही कैप्टन आहूजा ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एडवांस एयरक्राफ्ट हैं, जो कि उन्हें उपहार स्वरूप अमेरिका से मिले हैं, कि भारत के पास साधारण एयरक्राफ्ट हैं। हमारे एयरक्राफ्ट उनके एयरक्राफ्ट से सामना नहीं कर सकते, ना ही हम अपने एयरक्राफ्ट को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना बजट नहीं है। पर टेवी कैप्टन से कहता है कि अगर हमारे पास एडवांस एयरक्राफ्ट नहीं है तो हम पाकिस्तान से कैसे युद्ध लड़ेंगे। इस पर कैप्टन टेवी से कहते हैं कि हम उन पर फुली फोर्स अटैक करेंगे। इसके बाद टेवी ऐसा ही करता है, मगर कैप्टन आहूजा बीच से हट जाते हैं। इस वजह से टेवी खुद ही जाकर गिर जाता है। के बाद कैप्टन आहूजा अपने पायलट्स को बताते हैं कि हमें अमेरिकन एयरक्राफ्ट की स्ट्रेंथ को ही उनकी कमजोरी बनाना होगा। अब सारे पायलट्स इस चीज को समझ चुके थे। के बाद टेवी कैप्टन से सॉरी कहता है, क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम आहूजा सर ने टेवी से उन पर अटैक करने के लिए कहा था। पर आहूजा टेवी को समझाते हैं, टेवी को थोड़ा दिमाग शांत रखना चाहिए। इसके बाद आहूजा टेवी से गीता के बारे में पूछते हैं। यहाँ टेवी कहता है कि गीता हमेशा टेंशन में रहती है, कहीं टेवी को कुछ हो न जाए। असल में गीता टेवी की वाइफ होती है।
साथ ही उसकी वाइफ प्रेग्नेंट भी है। आहूजा टेवी की वाइफ को उसके घर लाने के लिए कहता है, जहां आहूजा की वाइफ का नाम प्रीति होता है। आहूजा टेवी से कहता है कि गीता को प्रीति समझाएगी तो उसे अच्छे से समझ आएगा। एक दिन टेवी पार्टी में गीता को लेकर आता है, जहां गीता काफी परेशान होती है। वो सोचती रहती है कि कहीं इन सब के बीच टेवी को कुछ हो न जाए। हाँ, प्रीति और आहूजा दोनों ही गीता को समझाते हैं टेवी को कुछ नहीं होगा। साथ ही आहूजा सर टेवी की जिम्मेदारी भी लेते हैं। कहते हैं कि सोल्जर की वाइफ को इतना स्ट्रॉन्ग तो होना ही चाहिए। इसके बाद ये लोग पार्टी एंजॉय करते हैं। भी उन्हें खबर मिलती है कि उनके एयरबेस पर पाकिस्तान हमला करने वाला है। ये सुनते ही ये लोग तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं और युद्ध में जाने की तैयारी करने लगते हैं, मगर पाकिस्तान वाले तब तक हमला कर चुके थे। इस वजह से इनके काफी सारे सोल्जर्स की जान जा चुकी थी। ये सब कुछ देखकर इंडियन गवर्नमेंट भी समझ जाती है कि अब शांति से बैठने से कुछ नहीं होने वाला। अब भारतीय गवर्नमेंट ये डिसाइड कर लेती है कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होकर रहेगा और अब भारतीय सरकार लॉन्ग स्ट्रेटजी बनाने लगती है। यहाँ आहूजा अपने सीनियर्स को बताते हैं कि पाकिस्तान ने अपने अमेरिकन एयरक्राफ्ट पाकिस्तान वाली बॉर्डर पर नहीं रखे, बल्कि पाकिस्तान के सेंटर सरवोदा में रखे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत वहां पर हमला करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा और इसीलिए अब भारतीय सेना को वहीं पर हमला करना होगा। असल में ये सब जानकारी कैप्टन आहूजा को पाकिस्तान के पीएम के भाषण में सुनने को मिली थी। उन्होंने स्पीच में कहा था कि उनके पायलट 30 मिनट में अटैक करके वापस आ गए थे। इस पर आहूजा सर कहते हैं कि अगर वो लोग बॉर्डर पर होते 10 मिनट में ही अपने एयरबेस पर पहुंच जाते, लेकिन उन्हें 30 मिनट लगे हैं। इसलिए कैप्टन आहूजा श्योर थे कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट सरवोदा में ही है। अब यहाँ सभी लोग प्लान बनाते हैं कि ये लोग सरवोदा में ही अटैक करेंगे, मगर इंडियन एयरक्राफ्ट के पास इतना ईंधन नहीं था कि ये लोग वहां तक पहुंच सके। टेवी इन्हें एक आइडिया देता है जिससे ये लोग और ईंधन की व्यवस्था कर सकते थे। यहाँ टेवी का आइडिया सभी को पसंद भी आता है, मगर कैप्टन आहूजा के सीनियर समझ चुके थे कि अगर टेवी को जंग में भेजा गया तो वो कोई भी रूल्स ब्रेक कर सकता है। इसलिए उसे स्टैंड बाय पर रखते हैं कि सभी को आगे भेजते हैं। जब इस बात का टेवी को पता चलता है तो वो हैरान रह जाता है कि वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था, मगर उसे तो स्टैंड बाय पर रखा गया था। वो ये बात गीता को बताता है, चाहे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। पर गीता टेवी को समझाती है कि अगर तुम्हारे सीनियर्स ने ये डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। टेवी तो बहुत ज्यादा उदास था। आहूजा भी इस बात को समझ रहे थे, लेकिन वे अपने सीनियर्स के खिलाफ नहीं जा सकते। के बाद आहूजा और उनकी टीम युद्ध के लिए रेडी हो जाते हैं। कुछ देर के बाद ही ये लोग पाकिस्तान के एयरबेस सरवोदा पर अटैक करते हैं और अमेरिका के एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ऐसा करने के बाद इंडियन एयरबेस बहुत ज्यादा हैप्पी होती है कि उन्होंने बहुत कम समय में उनके एयरक्राफ्ट उड़ा दिए थे। इसके बाद कैप्टन आहूजा अपने सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देते हैं कि तुरंत ही इंडियन एयरबेस पर पहुंच जाएं। जहां आने के बाद कैप्टन अपने कुछ सोल्जर्स पर नाराज थे क्योंकि वे लोग उन्हें कवर करने के लिए नहीं आए थे। तब आहूजा को मालूम चलता है कि जब आहूजा अपने सोल्जर्स के साथ आगे चले गए थे, पीछे वाले एयरक्राफ्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। इस वजह से वे फ्लाई नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही ये बात टेवी को पता चली, वो तुरंत वहां पहुंच गया। टेवी ने उनके इशू को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, उस एयरक्राफ्ट को आगे भेज दिया, लेकिन एक एयरक्राफ्ट में टेक्निकली इशू आ गया, वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकता था। सब कुछ देखकर टेवी काफी टेंशन में आ गया था, क्योंकि इंडियन सोल्जर्स पर अगर अटैक हुआ तो उनके पास कवर नहीं था। इसीलिए टेवी ने अपना एयरक्राफ्ट निकाला था जिसमें थोड़े ही इशू थे, लेकिन फिर भी टेवी एयरक्राफ्ट लेकर उनका कवर बनने के लिए चला गया। ये सब कुछ देखकर आहूजा के सीनियर्स काफी ज्यादा नाराज थे, क्योंकि उन्होंने टेवी को ये सब करने की परमिशन नहीं दी थी। टेवी उनकी बात नहीं सुनता तो उन्हें कवर करने के लिए वहां पहुंच जाता है। खबर पता चलते ही कैप्टन आहूजा भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि टेवी अभी तक वापस नहीं आया था। ये लोग टेवी के बारे में इंक्वायरी करने की कोशिश करते हैं। टेवी का तो कहीं पता नहीं चल रहा था। भी आहूजा को प्रीति का कॉल आता है, जहां वो कहती है कि गीता को बेटी हुई है, तुम तुरंत ही टेवी को लेकर यहाँ पहुँचो।
आहूजा बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। उसे लगता है कि वो कैसे गीता को बताएगा कि टेवी का कहीं पता नहीं चल रहा, क्योंकि आहूजा ने गीता से वादा किया था कि वो टेवी को कुछ नहीं होने देगा। उसके बाद आहूजा अपने सीनियर्स के पास जाता है और वो उनसे कहता है कि टेवी लापता हो गया है, इसीलिए उन्हें पाकिस्तान सरकार से कांटेक्ट करना चाहिए और टेवी को ढूंढना चाहिए। मगर उनके सीनियर्स का कहना था कि हमने टेवी को वहां जाने की परमिशन नहीं दी थी, उनकी परमिशन के बिना ही टेवी वहां गया, इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसी के साथ कैप्टन आहूजा को स्काई फोर्स मिशन कंप्लीट करने की वजह से मेडल मिलता है। फिर भी वो बहुत ज्यादा उदास था, क्योंकि लगभग 4 महीने बीत चुके थे और अभी तक टेवी का कोई पता नहीं था। जहां कैप्टन ने कई बार अपने सीनियर से कहा कि हमें टेवी का पता लगाना चाहिए, लेकिन कैप्टन आहूजा के सीनियर्स ने जो भी रिपोर्ट्स बनाई थी उसके हिसाब से टेवी को अपने रूल्स तोड़ने की आदत थी। साथ ही टेवी के पास वहां जाने की परमिशन भी नहीं थी, वजह से कोई भी टेवी को सीरियसली नहीं लेता और यहाँ टेवी का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। वहीं गीता आज भी टेवी का इंतजार कर रही थी, उसे ये तक पता नहीं चल रहा था कि टेवी जिंदा भी है या नहीं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ कैप्टन आहूजा हुसैन से बात कर रहे थे। वो हुसैन से कहते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, जहाँ हुसैन बताता है कि जब इंडियन एयरवेज ने पाकिस्तान के सर्वोदा एयरवेज पर अटैक किया था तो इंडियन एयरवेज ने उनके 11 अमेरिकन एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय किए थे, लेकिन असल में उनके पास 12 एयरक्राफ्ट थे। ये सब कुछ देखने के बाद पाकिस्तान एयरवेज ने उनके 12वें वाले एयरक्राफ्ट में बैठकर इंडियन एयरवेज का पीछा किया और हम उन पर अटैक करने वाले थे। भी हमने देखा कि एक इंडियन एयरक्राफ्ट हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। ये देखते ही अमेरिकन एयरक्राफ्ट ने तुरंत ही उस इंडियन एयरक्राफ्ट पर अटैक किया। के बाद वे आहूजा की टीम पर अटैक करने के लिए वापस आ रहा था, पर एक दूसरे इंडियन एयरक्राफ्ट ने हमारे एयरक्राफ्ट पर अटैक कर दिया। ये सब कुछ सुनकर आहूजा बहुत ज्यादा हैरान था, लेकिन हुसैन कहता है कि इसके आगे मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, अगर मैंने तुम्हें बताया तो मैं अपने देश के साथ गद्दारी करूंगा। सब सुनकर आहूजा के अंदर फिर से एक उम्मीद जागी, टेवी शायद अभी जिंदा हो सकता है और वो पाकिस्तान में ही है। अब यहाँ कैप्टन फिर से अपने सीनियर्स के पास जाता है और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उन्हें टेवी को ढूंढना चाहिए। कैप्टन के सीनियर्स का कहना था कि हुसैन कुछ भी कह सकता है, हम उसकी बातों पर यकीन नहीं कर सकते। अब आहूजा को टेवी के होने के कुछ और सबूत लाने होंगे कि उन्हें यकीन हो जाए कि टेवी अभी जिंदा है और पाकिस्तान में है। आहूजा फिर से अपने काम पर लग जाता है, फिर से अपने लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और वो उनसे कहता है कि तुम टेवी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालो, साथ ही ये भी पता करो कि उस दिन क्या हुआ था। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी कैप्टन आहूजा के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं आती। यहाँ आहूजा बहुत ज्यादा अपसेट था। प्रीति आहूजा को फिर से समझाती है कि तुम्हें एक बार फिर से हुसैन से बात करनी चाहिए, कि कल ही हुसैन को पाकिस्तान भेजा जा रहा था। अब अगले दिन फिर से कैप्टन आहूजा हुसैन से बात करने के लिए पहुंच जाता है, मगर हुसैन आहूजा को कुछ नहीं बताता। इस पर कैप्टन आहूजा हुसैन से कहता है कि तुम अभी भी हमारे यहाँ फंसे हुए हो, अब तुम वापस जा रहे हो तो तुम्हारे परिवार वाले बहुत खुश होंगे, इसीलिए तुम्हें भी ये सोचना चाहिए कि अगर कोई इंडियन सोल्जर पाकिस्तान में फंसा हुआ है, उसके घर वाले भी उसका यहाँ इंतजार कर रहे हैं। सब कुछ सुनने के बाद भी हुसैन कैप्टन को कुछ नहीं बताता, वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ कैप्टन आहूजा को यकीन हो जाता है कि वो अब कभी भी टेवी के बारे में कुछ पता नहीं कर पाएगा। इसी तरह से 10 साल बीत चुके थे। यहाँ आहूजा के पास एक दिन एक बुक आती है। वो बुक हुसैन ने उसके लिए भेजी थी। इस बुक को देखकर आहूजा बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। वो उस बुक को पढ़ने लगता है। बुक को पढ़ने के बाद आहूजा के अंदर फिर से टेवी को ढूंढने की एक उम्मीद जाग जाती है। दरअसल में ये बुक 1965 के उसी युद्ध पर लिखी गई थी। इस बुक में उस इंडियन मिस्टीरियस पायलट के बारे में लिखा गया था। सब कुछ देखकर सबसे पहले आहूजा उस बुक के राइटर के पास पहुंचता है। उस बुक के राइटर का नाम जॉन होता है। जॉन बताता है कि मैंने उस मिस्टीरियस पायलट के बारे में उस बुक में और भी बहुत कुछ लिखा है, कि मैं उसे अपनी बुक में छाप नहीं पाया क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उसके लिए परमिशन नहीं दी थी। इसके बाद आहूजा जॉन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उस बुक की स्क्रिप्ट उसे दे दे।
जॉन उसे स्क्रिप्ट दे देता है। उस स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद आहूजा को सब कुछ समझ आ जाता है। के बाद आहूजा पाकिस्तान आते हैं, जहां वो हुसैन से मिलता है। हुसैन आहूजा से कहता है कि उस वक्त मैं तुम्हें कुछ नहीं बता पाया था कि उस टाइम में पाकिस्तान आर्मी में था। अगर मैं कुछ भी बताता तो अपने देश के साथ गद्दारी करता, लेकिन अब वो रिटायर हो चुका था, इसीलिए अब वो बता सकता है कि उस दिन क्या हुआ था। इसके बाद कहानी फिर से 1965 वाले पास्ट में पहुंच जाती है, जहां पर आहूजा अपनी इंडियन टीम के साथ वापस इंडियन एयरवेज के लिए निकला था, जहां पाकिस्तान का 12वें नंबर वाला अमेरिकन एयरक्राफ्ट उनका पीछा कर रहा था। वो इंडियन एयरवेज के ऊपर अटैक करने ही वाला था। तभी उसने एक इंडियन एयरक्राफ्ट को अपनी तरफ आते हुए देखा और उसने तुरंत उसके ऊपर अटैक किया, जहां अमेरिकन एयरक्राफ्ट को लगा कि टेवी और उसका एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टेवी ने खुद को और अपने एयरक्राफ्ट को बचा लिया। वो वापस हुसैन के पीछे पड़ गया, जहां हुसैन और टेवी में बहुत जोर की जंग हुई, जहां दोनों ही एक दूसरे पर बहुत भारी पड़ रहे थे। वहीं हुसैन के पास एडवांस टेक्नोलॉजी वाला एयरक्राफ्ट था कि टेवी के पास एक साधारण एयरक्राफ्ट था, लेकिन फिर भी टेवी ने बहादुरी से जंग लड़ी। ये देखकर हुसैन भी बहुत ज्यादा हैरान था। हुसैन समझ गया था कि टेवी एक बहुत ही शानदार पायलट है। जहां टेवी और हुसैन में बहुत देर तक जंग हुई, आखिरकार टेवी ने हुसैन के एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर ही दिया। इसके बाद हुसैन पैराशूट लेकर वहां से निकल गया। वहीं टेवी का एयरक्राफ्ट पुराना हो चुका था, इस वजह से वो लॉक हो चुका था और टेवी चाहते हुए भी अपने एयरक्राफ्ट से बाहर नहीं आ पाया। उसका एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, इस वजह से उसकी मौत हो गई। आहूजा इस बुक को लेकर इंडिया आता है और यहाँ प्रेसिडेंट को लेटर लिखता है। इसके बाद इसके ऊपर इंक्वायरी शुरू हो जाती है। अब आहूजा अपने सीनियर्स को बताता है कि उस दिन टेवी के साथ क्या हुआ था। साथ ही आहूजा अपने सीनियर्स को ये भी बताते हैं कि जब अमेरिका को पता चला कि एक इंडियन सोल्जर ने अपने पुराने एयरक्राफ्ट से उनके अमेरिकन एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, ये देखकर वे काफी हैरान हो गए थे। के बाद अमेरिकन सरकार ने ये पता किया कि आखिर उनके एयरक्राफ्ट में क्या प्रॉब्लम थी, इस वजह से टेवी उनके एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर पाया था। देखकर वे लोग उनके एयरक्राफ्ट में धार करने लग जाते हैं। अब आहूजा अपने सीनियर से कहता है कि अगर टेवी ने उस दिन अपने रूल्स ब्रेक नहीं किए होते तो आहूजा और उसकी टीम कोई भी जिंदा वापस नहीं आ पाते, क्योंकि हुसैन उनके ऊपर अटैक कर देता और वहाँ हम सभी की जान चली जाती। टेवी ने अकेले ही इन सब का मुकाबला किया, हम सबकी जान बचा ली। अगर उस दिन टेवी नहीं होता तो मेरे साथ जितनी भी फोर्स गई थी वो कोई बचकर नहीं आ पाती। अब यहाँ आहूजा के सीनियर्स को समझ आ जाता है कि उन्होंने टेवी को कितना गलत समझा। उनकी वजह से ही टेवी को अभी तक कोई मेडल नहीं मिला, ही कोई उसे ढूंढने की कोशिश की गई। अब आहूजा के सीनियर्स आहूजा से माफी मांगते हैं। ये लोग टेवी को महावीर चक्र देने के लिए कहा जाता है। इसके कुछ समय बाद ही गीता को महावीर चक्र दिया जाता है। इसी के साथ टेवी को इंसाफ मिल जाता है। इसके बाद आहूजा वहां जाता है जहां टेवी को दफनाया गया था, जहां ये सभी लोग उसे श्रद्धांजलि देते हैं। और इसी के साथ ये शानदार मूवी की कहानी यहीं पर खत्म होती है। मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।